हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे सीड यानी कि बीज क्या होते हैं, बीज के जितने भी प्रकार होते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ सीड, और जो भी बीज की स्ट्रक्चर होती है, चाहे वो आपका मोनोकार्ड सीड हो चाहे वो आपका डाइकार्ड सीड हो, बीजों के जितने भी प्रकार हैं उनकी संरचना भी हम आपको यहाँ पे आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं नॉर्मली किसी भी यदि बीज की बात करते हैं तो किसी भी बीज की संरचना में आपको कई सारे भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये जो एक्चुअल में सीड या बीज होते हैं, तो बीज की यदि हम बात करते हैं तो बीज किसके अंदर उपस्थित रहते हैं, तो आपको याद रखना है किसके अंदर उपस्थित रहते हैं, ओव्यूल के अंदर। किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर यानी कि बीजांड के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि बीज का निर्माण किस में से होता है, तो आप कहेंगे किस में से? बीजांड से होता है। यानी जो बीज होता है एक प्रकार का परिपक्व बीजांड ही होता है। यानी निषेचन के बाद दो मेन रूप से आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। पहला क्या कि निषेचन के बाद जो ओवरी होता है, यह किस में बदल जाता है? ओवरी यानी कि जो अंडाशय होता है, ओवरी या जो आपका अंडाशय होता है, अंडाशय किस में बदल जाता है? ये अंडाशय बदल जाता है किसमें? फल में बदल जाता है। तो निषेचन के बाद पहला परिवर्तन क्या होगा कि जो अंडाशय होगा वो किस में बदल जाएगा? फल में बदल जाएगा। और इसके अलावा जो हमारी सीड होती है, सीड किसका निर्माण हो? सीड का निर्माण किस में से होता है? ओव्यूल से। यानी जो बीजांड होता है वो किस में बदल जाएगा? बीज में बदल जाएगा। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि निषेचन के बाद दो इंपॉर्टेंट परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन तो ये होता है कि बीजांड से बीज बन जाता है, और जो अंडाशय होता है इसमें से क्या बन जाता है? फल बन जाता है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी जो बीज है उसका निर्माण कहां से होता है? बीजांड से होता है। और जो फल होता है उसका निर्माण कहां से होता है? अंडाशय से होता है। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फल भित्ति होती है, फल भित्ति का निर्माण किस में से होता है? तो अंडाशय के चारों तरफ एक भित्ति होती है जिसमें से फल भित्ति का निर्माण होता है। यानी अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। तो आपको ओवरऑल सबसे पहले समझना है कि बीज जो होता है एक प्रकार का परिपक्व बीजांड होता है। यानी कि एक परिपक्व बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। तो सीधी सी बात, पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि बीज का निर्माण कहां से होता है? तो ओव्यूल यानी कि बीजांड से होता है। अब यदि हम बात करते हैं किसी भी बीज की संरचना के अंदर आपको कई सारे भाग दिखाई देंगे। सबसे पहले तो आपको एक चीज दिखाई देगी बीज की संरचना के अंदर, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है आपका एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। क्या है? एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। तो बीज की संरचना के अंदर जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देती है वो होती है भ्रूण, क्योंकि भ्रूण से ही किसका विकास होता है? एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो बीज के अंदर सबसे पहले तो दिखाई देगा भ्रूण। इसके बाद बीज के अंदर एक दूसरी चीज जो दिखाई देगी, ये तो पहली चीज जो दिखाई देगी एम्ब्रियो। फिर दूसरी चीज जो है वो दिखाई देगी कोटिलीडन यानी कि बीज पत्र। क्या दिखाई देगा? किसी भी बीज की संरचना के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई देगा वो दिखाई देगा बीज पत्र। क्या दिखाई देगा? बीज पत्र दिखाई देगा। फिर बीज पत्र की संख्या जो है अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई मोनोकाट प्लांट है, कोई एक बीज पत्री अगर पौधा है, तो उसमें बीज पत्र की संख्या कितनी होगी? केवल एक होगी। और अगर कोई द्विबीजपत्री पौधा यानी डाइकाट प्लांट है, तो उसके अंदर जो बीज हैं उनमें आप देखेंगे कि दो बीज पत्र होंगे। कितने बीज पत्र होंगे? दो बीज पत्र, यानी कि दो कोटिलीडन दिखाई देंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या दिखाई देगी? भ्रूणपोष। अगर किसी भी आप बीज की संरचना के अंदर देखेंगे तो भ्रूणपोष स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। एक चीज जरूर है कि जो हमारा एक बीजपत्री पौधा होता है उसमें स्पष्ट रूप से भ्रूणपोष पाया जाता है, जबकि जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं इसमें अधिकतर क्या होता है? भ्रूणपोष एब्सेंट होते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ पादपों में भ्रूणपोष पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भ्रूणपोष का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? पोषण प्रदान करना। किसको पोषण प्रदान करना? तो भ्रूण को। तो भ्रूणपोष का जो प्रमुख काम है पोषण देना। किसको पोषण देना? तो भ्रूण को। तो भ्रूण को जो पोषण देने का काम करेगा वो कौन करेगा? भ्रूणपोष करता है। अब मान लीजिए जिनके अंदर भ्रूणपोष नहीं है, मतलब जिस बीज के अंदर भ्रूणपोष नहीं है, तो उनमें जो भोजन इकट्ठा होता है या जो संग्रहित होता है वो बीज पत्रों में संग्रहित होता है। किसमें संग्रहित होता है? वो फिर बीज पत्रों में यानी कि कोटिलीडन में क्या होता है? संग्रहित होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ओवरऑल आपको इतने भाग दिखाई देंगे। किसी भी बीज के अंदर आपको एम्ब्रियो दिखाई देगा यानी कि भ्रूण दिखाई देता है। इसके अलावा बीज पत्र या कोटिलीडन होते हैं। इसके अलावा भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म होता है। और एंडोस्पर्म के अलावा एक चीज और आपको दिखाई देगी जो कि पूरे के पूरे बीज के चारों तरफ आपको स्ट्रक्चर नजर आती है, उसको हम बोलते हैं बीज कवच या हम बीज चोल कहते हैं। एक चीज और आपको दिखाई देगी, ये आप दूसरा हो गए, तीसरा, ये चौथा नंबर, ये मान लीजिए आपका चौथा नंबर हो गया।
तो इसमें आप देखेंगे चौथा नंबर क्या दिखाई देगा, बीज चोल दिखाई देगा। यानी किसी भी बीज की स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको भ्रूण दिखाई देगा, इसके अलावा बीज पत्र या कोटिलीडन दिखाई देते हैं, इसके अलावा एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष नजर आता है, साथ ही साथ बीज चोल जिसको कि आप बीजावरण भी कहते हो। क्या कहते हो आप इसको, इसका दूसरा नाम बीजावरण भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि कई जगह बीजावरण लिखा मिलता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो बीज चोल होता है, बीज चोल मतलब बीजावरण, इसको आप इंग्लिश में सीड कोट कहते हैं। क्या कहते हैं, सीड कोट। इसको आप इंग्लिश से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सीड कोट। सीड कोट मतलब क्या होता है, बीज चोल। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बीज चोल जो होता है पूरी संरचना में आप देखेंगे कि ये जो हमारा बीज है, बीज की संरचना के अंदर आपको 3 से 4 पार्ट दिखाई देते हैं, यानी 3 से 4 इंपॉर्टेंट भाग दिखाई देते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं किसी भी बीज के प्रकार की, तो देखिए बीज के प्रकार को हम अलग अलग प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बीज के प्रकार को यदि हम देखेंगे किसके आधार पर, बीज पत्र की उपस्थिति के आधार पर। तो किसी भी बीज को अगर हम देखें बीज के प्रकार को किसके आधार पे, यदि बीज पत्र की उपस्थिति के आधार पे देखेंगे तो जो बीज पत्र होते हैं जिसको कि हम कोटिलीडन बोलते हैं, किसी भी प्लांट के अंदर जो बीज होते हैं उनमें आप देखेंगे कि कोटिलीडन जो है प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ पौधों के अंदर आप देखेंगे कि कोटिलीडन की संख्या केवल कितनी होती है, एक होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक बीज पत्री। तो जो एक बीज पत्री बीज होंगे उनके अंदर आपको केवल और केवल एक बीज पत्र देखने को मिलेगा, जबकि जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं, द्विबीजपत्री जो बीज होते हैं, इसमें आप देखेंगे जो द्विबीजपत्री बीज होंगे इनमें बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यानी बीजों के प्रकार को यदि हम बात करते हैं बीज पत्र की संख्या के आधार पे, तो बीज पत्र की संख्या के आधार पे बीज कितने प्रकार के होते हैं, बीज होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, बीज 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा बीजों का प्रकार है एक बीजपत्री बीज। हमने कहा कि इनके अंदर बीज पत्रों की संख्या कितनी होगी, अगर एक बीजपत्री है तो इनके अंदर बीज पत्र कितना होगा, 1 होगा। अगर द्विबीजपत्री है तो इसके अंदर बीज पत्रों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। जब भी आप किसी सीड को, मान लीजिए ये क्या है, एक सीड है, अब आप इस सीड को क्या करेंगे, जमीन में जब भी लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें से एक बीज पत्र निकलेगा या तो द्विबीज पत्र निकलेगा। तो सपोज करिए अगर इस बीज से एक बीज पत्र निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बीज है वो कैसा है, एक बीज पत्री है। और इसके अंदर खास बात यह है कि किसी भी बीज के अंदर जो मोनोकाट सीड है, यानी जो एक बीज पत्री बीज है, इनके अंदर की खास बात यह है कि इनके अंदर भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो आप देखेंगे कि जो बीज पत्रों की संख्या है, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर जो बीज होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक बीज पत्री बीज, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मोनोकोटिलीडनस। यानी इस प्रकार के बीज में आप देखेंगे कि केवल और केवल एक ही बीज पत्र होता है, यानी सिंगल कोटिलीडन होता है। इन बीजों में जो भ्रूण होते हैं उनमें पोषण के लिए क्या होता है, हमने कहा एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। मतलब अगर कोई मोनोकाट सीड है तो उनमें पोषण के लिए भ्रूणपोष उपस्थित होता है, उसी भ्रूणपोष के द्वारा जो भ्रूण होता है ये पोषण प्राप्त करता है। तो ये बात होती है किसी भी एक बीजपत्री बीज के अंदर की। इनमें आप देखेंगे कि भ्रूणपोष चूंकि उपस्थित होता है, तो अगर भ्रूणपोष उपस्थित है किसी भी बीज के अंदर तो उसे हम क्या बोलेंगे, भ्रूणपोषी बीज। क्या बोलेंगे, भ्रूणपोषी बीज बोलेंगे। या आप कह सकते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। क्या कह सकते हैं, एंडोस्पर्मिक। इसके एग्जाम्पल कई सारे आपको याद रखना, जैसे मक्का हो गया, धान, जौ का बीज, ये सभी के सभी एक बीजपत्री बीज के एग्जाम्पल हैं। ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि जो एक बीजपत्री पौधे हैं उनके बीज भी क्या होंगे, एक बीजपत्री बीज होंगे। जैसे कई सारे एग्जाम्पल जो घास कुलें होती है आप देखे होंगे, घास कुल के अलावा बांस हो गया, इसके अलावा गन्ना, मक्का, ये सब जितने के जितने एग्जाम्पल ये सब किसके हैं, एक बीजपत्री पौधे के। तो इनके बीज भी कैसे होंगे, जिनके होंगे एक बीजपत्री। तो एक बीजपत्री बीज के एग्जाम्पल याद रखना है, मक्का, धान, जौ का बीज आदि, ये सब आपको एग्जाम्पल याद रखना है। तो एक बीजपत्री आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एक बीजपत्री बीज है मतलब इसके अंदर बीजपत्र या कोटिलीडन कितना होगा, 1 होगा, और इनके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित होता है, जिसके कारण भ्रूण जो है पोषण प्राप्त करता है। फिर इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है द्विबीजपत्री बीज। दूसरा जो हमारा प्रकार है बीजों का वो क्या है, द्विबीजपत्री बीज। किसके आधार पे, बीज पत्रों की संख्या के आधार पे। नाम से स्पष्ट है कि द्विबीजपत्री बीज मतलब इन बीजों के अंदर बीज पत्र कितने होंगे, 2 बीज पत्र पाए जाएंगे। तथा इन बीजों में जो भ्रूण होता है, भ्रूण के पोषण के लिए देखिए जो पोषण होता है वो कहां संचित रहता है, बीज पत्रों में संचित रहता है।
केवल ये डिफरेंस आपको याद रखना है। जो द्विबीजपत्री बीज है इनमें आपको याद रखना है कि भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता है, जिस चलते जो हमारा पोषण होता है वो बीज पत्रों में संग्रहित रहता है। किनमें संग्रहित रहता है? बीज पत्रों में, यानी कि कोटलिडन्स के अंदर संग्रहित रहता है। और इन बीजों में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, यानी एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कोई भी डाइकाट प्लांट आप ले लेंगे, जैसे मान लीजिए चना हो गया, साइजर एरिटिनम जिसको आप बोलते हो, मटर हो गया, पाइसम सटाइवम, इसके अलावा सेम तथा मूंगफली, ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं? डाइकाट सीड के। आप इजिली भी देख सकते हैं, किसी भी चने में या मटर में आप देखेंगे या मूंगफली को आप 20 से यदि टुकड़ा करते हैं 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। इसका मतलब जो बीज है कैसा है? डाइकाट है, यानी कि द्विबीजपत्री बीज है। तो इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा अरंडी का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। ये अपवाद है, किसका अपवाद है? भ्रूणपोष जो होता है इनमें पाया जाता है। देखिए द्विबीजपत्री जो बीज है इनमें नॉर्मली आप देखेंगे एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष एब्सेंट होता है, यानी अनुपस्थित होता है। लेकिन ये जो अरंडी का प्लांट होता है, जिसको कि आप कैस्टर प्लांट बोलते हैं, कैस्टर प्लांट के अंदर आप देखेंगे कि भ्रूणपोष पाया जाता है, यानी यह एक अपवाद है डाइकाट प्लांट का। डाइकाट सीड के अंदर आप देखेंगे इनमें कि इनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे तो सभी द्विबीजपत्री जो बीज होते हैं उनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। पोषण जो होता है, यानी जो भोजन संग्रहित होता है वो बीज पत्रों में ही संग्रहित होता है और उसी के माध्यम से पोषण प्राप्त करते हैं। तो आपने देखा बीज पत्रों की संख्या के आधार पर बीजों के प्रकार। अब इसके बाद हमारा है भ्रूणपोष की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है भ्रूणपोषी बीज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एंडोस्पर्मिक सीड। मतलब जिन बीज के अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। तथा बीज पत्र जो होता है वो अत्यंत छोटा व पतला होता है। अगर भ्रूणपोषी बीज है जिसके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित है, मतलब ऐसा बीज जिसके अंदर अगर एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष अगर उपस्थित है, तो उसके अंदर आप देखेंगे बीज पत्र यानी कोटलिडन जो होता है बहुत ही थिन होता है, पतला होता है। और इसके अलावा क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। और भ्रूणपोष जो होता है यह विकसित होते हुए भ्रूण को भोजन उपलब्ध कराता है, जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो कुल मिलाकर के भ्रूणपोषी बीज का मतलब होता है कि ऐसे बीज जिनके अंदर भ्रूण उपस्थित होता है उसे हम कहेंगे भ्रूणपोषी बीज, या भ्रूणपोष उपस्थित होता है तो उसे हम कहेंगे भ्रूणपोषी बीज। मतलब जिन बीजों के अंदर एंडोस्पर्म उपस्थित है, प्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे भ्रूणपोषी बीज। अगर कोई भ्रूणपोषी बीज है तो इनके अंदर जो बीज पत्र होता है ये पतला होता है और छोटा होता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है भ्रूणपोषी बीज के, जैसे आपने देखा था एक बीजपत्री बीज में तो मक्का हो गया, धान हो गया आदि, ये सब बढ़िया एग्जाम्पल है किसके? भ्रूणपोषी बीज के। इसके बाद जो दूसरा हमारा है वो है अभ्रूणपोषी बीज। नाम से स्पष्ट है अभ्रूणपोषी यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसका मतलब यह है कि ऐसे बीज जिनके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड यानी कि अभ्रूणपोषी बीज। तो जो भी अभ्रूणपोषी बीज होते हैं इनके अंदर आप देखेंगे कि जो विकसित हो रहे भ्रूण होते हैं तो भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए स्पष्ट रूप से भ्रूणपोष नहीं होता है, जिस चलते ये कहां से पोषण प्राप्त करता है? जो बीज पत्रों में संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है उसमें से पोषण प्राप्त करता है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है चना और मटर, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अभ्रूणपोषी बीज के। तो अभ्रूणपोषी बीज मतलब जिनके अंदर भ्रूणपोष एब्सेंट होता है। और इसके एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं चना और मटर, ये दोनों के दोनों डाइकाट प्लांट हैं, तो इनके अंदर बीज भी कैसा होगा? अभ्रूणपोषी रहेगा। अब बात करते हैं बीजों की संरचना की, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड की। अगर कोई हमारे पास एक परिपक्व बीज यानी कि मैच्योर सीड है, तो सभी को पता है कि बीज किसके अंदर होते हैं? फलों के अंदर होते हैं। तो आप देखे हैं कि ओवरी से किसका निर्माण होता है? निषेचन जब हो जाता है तो निषेचन के बाद ओवरी से किसका निर्माण हो जाता है? ओवरी से तो फल का निर्माण होता है। ओवरी से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। जबकि जो ओव्यूल या बीजांड होता है इसमें से किसका निर्माण होता है? इसमें से सीड का निर्माण होता है। ये दोनों चीज आप देख चुके हैं पहले भी। तो आपको पता होगा कि अगर कोई परिपक्व बीज है तो किसके अंदर उपस्थित होगा? फलों के अंदर उपस्थित होता है। फिर पौधे के संक्षिप्त रूप में उनका जो संपूर्ण विकास होता है वो बीजांड से होता है। अब बीजांड के जो अध्यावरण होते हैं, देखिए बीजांड की संरचना यानी कि जब आप स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की संरचना आप पढ़े हैं तो उसमें आपको एक संरचना दिखाई दी है जिसको बोलते हैं अध्यावरण। तो इस प्रकार से आपने देखा था कि एक अध्यावरण था, ये दूसरा अध्यावरण था, इस प्रकार से। तो ये 2 अध्यावरण होते थे, एक बाह्य अध्यावरण और एक आंतरिक अध्यावरण। तो जो बीजांड की संरचना में जो अध्यावरण होते हैं ये अध्यावरण क्या करते हैं?
ये पूरे के पूरे सीड कोट का निर्माण करते हैं। यानी जो बीज है, बीज के चारों तरफ का जो बीज चोल है, यानी जो बीज का कवच होता है, छिलका होता है, उसका निर्माण करता है कौन? अध्यावरण। तो अध्यावरण दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य अध्यावरण जो कि बाहर साइड होता है बीजांड की संरचना में, और एक आंतरिक अध्यावरण जो अंदर वाला होता है। तो दोनों के दोनों जो अध्यावरण है ये किनका निर्माण करेंगे? बीजावरण का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? बीजावरण का, या इसको आप बीज चोल कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप इनको? बीज चोल। तो जो भी हमारा बीज है उस बीज में चारों तरफ कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं बीज चोल। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बीज चोल। तो जो बीज चोल होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? बीजावरण भी कहते हैं। तो ये बीजावरण का निर्माण कौन करता है? अध्यावरण करते हैं। सीधी सी बात है, अध्यावरण यानी कि इंटेगुमेंट का काम क्या है? बीजों के आवरण का निर्माण करना, यानी कि बीजावरण का या बीज चोल का या सीड कोट का निर्माण करना, यह काम होता है अध्यावरण का। अब अध्यावरण दो प्रकार के होते हैं, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। तो देखिए जो बाह्य वाला अध्यावरण होता है, यानी जो बाहरी वाला अध्यावरण, ये बीज के बाह्य भाग का निर्माण करता है, यानी बीज के बाहरी भाग का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं बीजावरण या टेस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टा। आपको याद रखना है बीज के दो भाग जो हैं, बाहरी भाग जो होगा वो क्या कहलाता है? टेस्टा कहलाता है, और जो आंतरिक वाला भाग होता है वो टेगमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है टेगमेन। ये आपको याद रखना है। क्या कहलाता है? टेगमेन। तो टेगमेन भी आपको याद रखना है। मतलब किसी भी बीज के अंदर आप देखेंगे जो दो लेयर होगी छिलके की, या आप ये कह सकते हैं कि जो बीज का आवरण होगा, बाहरी आवरण बीजावरण कहलाएगा, जो कि प्रोटेक्शन देगा बीज के अंदर वाले सभी भागों को। इसके अलावा जो आंतरिक स्तर होती है किसी भी बीज चोल की या बीजावरण की, जो आंतरिक स्तर होती है उसका निर्माण कहां से होता है? अंतः अध्यावरण से। जो आंतरिक वाला अध्यावरण है वो किसका निर्माण करेगा? बीज चोल के आंतरिक स्तर का निर्माण करेगा, जिसको हम बोलते हैं टेगमेन। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें याद रखना है कि किसी भी बीज की संरचना में चारों तरफ एक कवरिंग दिखाई देगी जिसको हम बोलेंगे बीजावरण। तो बीजावरण में बाह्य बीजावरण होगा और आंतरिक बीजावरण। आप नॉर्मली एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए एक चने का एग्जांपल आप लीजिए। तो अब चने के एग्जांपल में आप क्या देखेंगे? छिलके को अगर आप बाहर से देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? ब्लैक या ब्राउन कलर का दिखाई देगा, यानी वो क्या है? वो है टेस्टा, यानी बाह्य बीजावरण है। और जब अंदर से आप देखेंगे छिलकों को छील के उसके अंदर वाला भाग देखेंगे तो वो व्हाइट कलर का दिखाई देगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टेगमेन। तो बाह्य बीजावरण और आंतरिक बीजावरण दोनों का निर्माण कहां से होगा? अध्यावरण से होगा। तो बाह्य अध्यावरण किसका निर्माण करता है? बाह्य बीजावरण का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टा। और जो आंतरिक अध्यावरण है ये आंतरिक बीजावरण का निर्माण करता है, यानी अंतः बीज चोल का निर्माण करता है, जिसका नाम क्या है? टेगमेन। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि जो हमारा पूरा का पूरा क्या है? एक बीज है, बीज का जो छिलका होता है जिसको हम बीजावरण या बीज चोल कहते हैं, इसका निर्माण कहां से होता है? अध्यावरण से होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपको याद रखना कि कभी कभी जो बीज चोल होता है, बीज चोल जो होता है यानी कि सीड कोट जो होता है, ये दोनों आवरण जो होते हैं आपस में इस प्रकार से समेकित होते हैं, मतलब इस प्रकार से मिले होते हैं कि इन्हें पृथक पृथक नहीं पहचाना जा सकता है। जो आपस में आप देखेंगे कि पूरे के पूरे बीज का जो छिलका होता है उसका बाह्य बीजावरण और आंतरिक बीजावरण कभी कभी ऐसे आपस में मिल जाएंगे एक दूसरे से कि उनको आप स्पष्ट रूप से पहचान ही नहीं पाओगे कि ये बाह्य बीजावरण है कि आंतरिक बीजावरण है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो बीज चोल होता है, बीज चोल के अंदर स्थित जो बीज होता है उसका संपूर्ण भाग जो है गिरी कहलाता है। बीज का अगर संपूर्ण भाग देखेंगे आप जो कि बीज चोल के अंदर स्थित होता है उसको हम बोलते हैं कर्नेल, यानी कि इसको हम बोलते हैं गिरी। क्या बोलते हैं? गिरी, यानी कि कर्नेल। और इसी के अंदर भ्रूण जो होता है वह स्थित होता है। बीज का जो संपूर्ण भाग होता है उसी के बीच में कौन सा भाग स्थित होता है? भ्रूण उपस्थित होता है, यानी कि एम्ब्रियो जो होता है ये उपस्थित होता है। अब आप बोलेंगे कि सर बीजों की संरचना में बीज तो दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, दोनों की स्ट्रक्चर यहां पे हम बताने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो आप देखेंगे यहां पे किसकी? ये आप देखेंगे बीज की संरचना। और ये हमारे पास जो बीज की संरचना है ये किस बीज की संरचना है? मोनोकाट सीड है। ये हमारे पास जो बीज है ये कैसा है? ये एक मोनोकाट सीड है। मोनोकाट का मतलब होता है क्या? एक बीजपत्री बीज। तो एक बीजपत्री जो पौधा होता है उसका बीज है। तो अगर कोई एक बीजपत्री बीज है, एक बीजपत्री पौधा है, उसके अगर बीज की बात करेंगे, मतलब मोनोकोटिलिडन्स की बात करेंगे, एक बीजपत्र जिनके अंदर उपस्थित होता है, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि ये हमारे पास जो बीज की संरचना है इसमें आपको कई सारे अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या कहा? सीड कोट। क्या कहा हमने? सीड कोट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बीज चोल। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बीज चोल या बीजावरण। क्या बोलते हैं? बीज चोल या बीजावरण।
तो मोनोकाट सीड के अंदर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो बीज होता है इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, एक कवर होता है जिसको हम बोलते हैं सीड कोट यानी कि बीज चोल, या इसको हम क्या कहते हैं बीजावरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बीजावरण भी कहते हैं, या इसे आप कह सकते हैं फ्रूट वाल यानी कि फल भित्ति। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें दो भाग होते हैं मुख्य रूप से। एक भाग होता है एंडोस्पर्म। क्या होता है एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। क्या होता है एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। तो एक इंपॉर्टेंट भाग आपको याद रखना है, किसी भी मोनोकाट सीड के अंदर आप देखेंगे कि एंडोस्पर्म, ये 12 भाग, ये जो पूरा का पूरा भाग है ये क्या कहलाता है एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष कहलाता है। अब एंडोस्पर्म सभी को पता है कि भ्रूण को क्या करता है पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो ये जो हमारा भ्रूणपोष है यानी एंडोस्पर्म है, इस एंडोस्पर्म के चारों तरफ से एक लेयर होती है, मतलब एक ऐसी लेयर होती है जो कि एंडोस्पर्म को चारों तरफ से घेरी हुई रहती है, जिसको हम बोलते हैं एल्यूरान लेयर। क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्यूरान परत। क्या बोलते हैं एल्यूरान परत। तो ये आपको याद रखना है एल्यूरान लेयर होती है यहां पे, यानी एक एल्यूरान परत होती है। और ये एल्यूरान परत, ये मोटी वाली जो आपको लेयर दिखाई दे रही है ये वाली, ये क्या है ये पूरी की पूरी जो लेयर है ये क्या है एल्यूरान लेयर है। क्या है ये एल्यूरान की लेयर है जो कि भ्रूणपोष को चारों तरफ से घेरी हुई रहती है। तो इसको आपको समझना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारा दूसरा पार्ट है इंपॉर्टेंट, वो है भ्रूण। किसी भी आप बीज के अंदर देखेंगे दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर खासकर मोनोकाट बीज के अंदर देखेंगे, मतलब एक बीजपत्री बीज के अंदर अगर हम देखेंगे तो इनमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है भ्रूणपोष, और दूसरा जो है वो है भ्रूण वाला भाग। तो भ्रूण वाले भाग में जब आप आएंगे तो आप कुछ इस प्रकार से देख पा रहे हैं, यहां पे एक जो संरचना है नीचे साइड, ये वाली संरचना, इस वाली संरचना को हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं रेडिकल। और रेडिकल का मतलब क्या होता है रेडिकल का मतलब होता है मूलांकुर। क्या होता है मूलांकुर। आप पढ़ भी चुके हैं कि जड़ का निर्माण किसमें से होता है मूलांकुर से होता है। तो ये वाला भाग जो होता है, जैसे ही बीज जर्मिनेट होता है ये वाला भाग नीचे की ओर जाता है, मतलब ये आप देखेंगे जमीन की दिशा में वृद्धि करता है, और ये किसका निर्माण करता है धीरे धीरे जड़ का निर्माण करेगा। और इसके जो नीचे का भाग है, इसके जो ऊपर है, मतलब इसके आप ऊपर कहेंगे, तो इसके जो ऊपर है मूलांकुर के ऊपर जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा का मतलब होता है मूलांकुर चोल। क्या है मूलांकुर चोल। तो आपको याद रखना है कि एक तो रेडिकल होता है यानी कि मूलांकुर, और दूसरा होता है मूलांकुर चोल। क्या होता है दूसरा होता है मूलांकुर चोल। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा भाग जो है इसको आप याद रखना है मूलांकुर चोल। इसे आप हिंदी में कह सकते हैं मूलांकुर चोल। तो ये जो हमारा कोलियोराइजा है इसको हम बोलते हैं मूलांकुर चोल। और उसी प्रकार से आप देखेंगे कि भ्रूण की संरचना में जो ऊपर साइड वाले भाग हैं, ऊपर साइड का जो आगे वाला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं प्ल्यूमुल बोलते हैं। प्ल्यूमुल का मतलब क्या होता है प्रांकुर। क्या होता है प्रांकुर। तो प्रांकुर आप जानते हैं ये आगे चल के किसका निर्माण करता है, ये आगे चल के निर्माण करता है किसका तने का निर्माण करता है, पत्ती का निर्माण करता है, जिसे हम फिर प्ररोह वाला भाग कहेंगे। फिर इसके ऊपर होता है कोलियोप्टाइल, मतलब कोलियोराइजा नीचे है मूलांकुर साइड और कोलियोप्टाइल ऊपर है किसके ऊपर प्ल्यूम्यूल यानी कि प्रांकुर के ऊपर। तो ये जो कोलियोप्टाइल होता है ये किसके ऊपर होता है, ये प्रांकुर के ऊपर होता है। तो कोलियोप्टाइल को क्या बोलेंगे हम, देखिए अभी मूलांकुर था, मूलांकुर के ऊपर क्या है मूलांकुर चोल। तो उसी प्रकार प्रांकुर के ऊपर वाला जो भाग है इसे हम बोलते हैं प्रांकुर चोल। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं प्रांकुर चोल, यानी कि इसे हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो ये हो गया प्रांकुर चोल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज आपको और यहां पे रजिस्टर दिखाई दे रही है, यह है स्कूटेलम। और स्कूटेलम का मतलब होता है बीज पत्र। हमने क्या कहा कि चूंकि हमारा बीज कैसा है एक बीजपत्री बीज है, तो एक बीजपत्री बीज के अंदर जो पोषण प्राप्त करेगा भ्रूण वो किसके माध्यम से करेगा, एंडोस्पर्म के माध्यम से यानी भ्रूणपोष के माध्यम से प्राप्त करेगा। तो जो भ्रूण है, अब हमने क्या कहा कि इसमें एक बीजपत्री चूंकि बीज है, तो एक बीजपत्री बीज के अंदर बीज पत्रों की संख्या कितनी होगी, केवल एक। तो एक बीजपत्री जो हमारा बीज है इसके अंदर ये जो हमारा पूरा का पूरा बीज पत्र है ये क्या है हमारा बीज पत्र। तो एक बीजपत्री जो बीज पत्र होता है, एक बीजपत्री बीज का जो बीज पत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं स्कूटेलम। क्या कहते हैं स्कूटेलम कहते हैं। डायग्राम थोड़ा हल्का धुंधला टाइप सा दिखाई दे रहा है शायद, तो इसको आप लिख लेंगे स्कूटेलम। तो ये स्कूटेलम है। स्कूटेलम का मतलब होता है जो एक बीजपत्री बीज होते हैं उनका बीज पत्र यानी कि पूरा का पूरा कोटिलीडन। तो कोटिलीडन ये जो बीज पत्र होता है इसको हम बोलते हैं स्कूटेलम। तो मोनोकाट सीड जो है इसकी संरचना में आप देखेंगे कि नॉर्मली दो इंपॉर्टेंट भाग दिखाई देंगे, एक तो आपका एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष और दूसरा है एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण,
और यही भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण देने का या न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है। तो आप एक बीजपत्री बीज की संरचना में देख सकते हैं, चारों तरफ एक बीजावरण होता है, यानी कि बाएं चोल होता है, सॉरी बीज चोल होता है, जिसको कि हम बीजावरण कहते हैं, या इसके अलावा इसको हम सीड कोट कहते हैं इंग्लिश के अंदर। फिर हमने क्या देखा कि दो भाग होते हैं, एक भाग होता है बीच वाला जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं, यानी कि भ्रूणपोष। ये पूरा का पूरा भाग जो है क्या है, भ्रूणपोष है। और भ्रूणपोष को चारों तरफ से एक लेयर घेरी हुई है जिसको हम बोलते हैं एल्यूरान लेयर। क्या बोलते हैं, एल्यूरान लेयर बोलते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो हमारा भ्रूण वाला भाग है, भ्रूण वाले भाग की संरचना के अंदर आप देखेंगे कि एक बीज पत्र उपस्थित होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं स्कूटेलम। अगर एक बीज पत्री जो बीज है उसका जो बीज पत्र होता है उसको हम बोलते हैं स्कूटेलम। फिर इसके अंदर आपको एक प्रांकुर वाला भाग दिखाई दे रहा है और एक क्या दिखाई दे रहा है, ये प्रांकुर वाला भाग है, ये रेडिकल वाला भाग है, मतलब एक मूलांकुर वाला भाग है, एक प्रांकुर है। फिर इसके बाद इसके नीचे जो हमारा मूलांकुर है, मूलांकुर के नीचे मूलांकुर चोल है, उसी प्रकार प्रांकुर के ऊपर प्रांकुर चोल है। तो इनको आपको तैयार कर लेना। एक नॉर्मल सी स्ट्रक्चर है किसी भी मोनोकाट प्लांट के अंदर, जो भी मोनोकाट सीड होते हैं, यानी जो एक बीज पत्री बीज होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम मान के चलें कि ये किसका है, मक्का का। अगर हम मान के चलें कि ये जो हमने एग्जाम्पल कराया है किसका है, मक्का का। तो कुल मिलाकर के आप मक्का ले लें या इसके अलावा आप जौ ले लें, जितने भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे एक बीज पत्री बीज के, आपको इसी प्रकार से नजर आएंगे, जिसमें इंपोर्टेंट दो भाग होंगे, भ्रूणपोष और इसके अलावा जो दूसरा भाग है वो है भ्रूण। ठीक है, तो सारे के सारे इंपोर्टेंट जो पार्ट है इनको आपको तैयार कर लेना है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं उनकी संरचना। तो एक बीजपत्री बीज की संरचना किस प्रकार से होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि द्विबीजपत्री जो बीज होता है उसके अंदर किस प्रकार से द्विबीजपत्री बीज की संरचना होती है। तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब इसके बाद देखेंगे आप कि जो हमारा दूसरा भाग है, ये जो हमारा दूसरा भाग है किसका, जो बीज की संरचना है, इस बीज की संरचना में आप देखेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते, बहुत बड़ी साइज हो गई है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो बीज की संरचना है, ये पूरा का पूरा बीज की संरचना, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा, इसको आपको कर लेना है थोड़ा सा छोटा, ये छोटा, चलिए छोटा नहीं हो रहा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आप यहां पे समझेंगे कि ये जो हमारा एक डाइकाट क्या है, एक डाइकाट सीड है, मतलब द्विबीजपत्री पौधे के अंदर जो आपको बीज दिखाई देगा उसको हम बोलेंगे पूरा का पूरा द्विबीजपत्री बीज। तो द्विबीजपत्री बीज की संरचना के अंदर सेम कहानी है। इसके अंदर भी क्या दिखाई देगा, आपको भ्रूण दिखाई देगा और आपको एक चीज दिखाई नहीं देगा, वो है एंडोस्पर्म। इसमें आपको एक चीज दिखाई नहीं देगा जो है एंडोस्पर्म। अब आप यहां पे देखेंगे जो हमारा पूरा का पूरा एक डाइकाट होता है, इस डाइकाट प्लांट के अंदर जो भी सीड होते हैं इनमें आपको कई सारे भाग दिखाई देंगे। यहां पे आपको कुछ इस प्रकार से संरचना नजर आ रही है, ये संरचना, और ये वाली जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं, नीचे वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडिकल यानी कि मूलांकुर। मतलब जब जो हमारा ये पूरा का पूरा भ्रूण है अंदर, अब इस भ्रूण से आप देखेंगे, इस भ्रूण से जैसे ही नया प्लांट डेवलप होगा उसमें से एक भाग तो नीचे की ओर जाएगा जिसको हम बोलते हैं मूलांकुर, और ये मूलांकुर आगे चल के किसमें विकसित हो जाएगा, ये आगे चल के रूट का डेवलपमेंट करेगा यानी कि जड़ का निर्माण करेगा। फिर इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है सीड कोट। सीड कोट मतलब बीज का जो पूरा का पूरा आवरण होता है जिसको आप बीज चोल बोलते हो। तो ये हो गया बीज चोल, जो कि पूरे के पूरे बीज की संरचना के चारों तरफ आपको दिखाई देगा। अब वो चाहे मोनोकाट सीड हो चाहे वो डाइकाट सीड हो, आपको यही चीज दिखाई देगा कि जो बीज चोल होगा वो बीज के चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम बीज चोल या बीजावरण कहते हैं। तो ये हो गया आपका सीड कोट, देख सकते हैं ये पूरा का पूरा क्या है, आपका सीड कोट है। ये इस प्रकार से क्या है, सीड कोट है। ये पूरा का पूरा क्या है, इसको हम बोलते हैं सीड कोट। फिर इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या दिखाई देगी, अगर हमने कहा कि जो बीज है हमारा वो द्विबीजपत्री बीज है, तो उसके अंदर आपको एक चीज दिखाई देगी, कोटिलीडन। नंबर ऑफ कोटिलीडन अगर देखेंगे तो अगर कोई द्विबीजपत्री बीज है तो उसके अंदर आपको दो बीज पत्र दिखाई देंगे। तो एक बीज पत्र तो हमारा ये हो गया और दूसरा बीज पत्र हमारा ये हो गया। मतलब किसी भी जो हमारा द्विबीजपत्री पौधा है उसके अंदर जो बीज हैं इनमें आप देखेंगे कि बीज पत्र कितने होंगे, दो होंगे। एक ये बीज पत्र हो गया, दूसरा ये वाला पूरा का पूरा भाग आपको दिखाई दे रहा है।
और इन बीज पत्रों की संख्या के आधार पे ही हम ये डिसाइड करते हैं कि पौधा हमारा कैसा है, मोनोकाट है कि डाइकाट है। अगर मान लीजिए कोई डाइकाट प्लांट है तो उसके अंदर आपको बीज पत्रों की संख्या कितनी दिखाई देगी, 2 दिखाई देगी। लेकिन वहीं अगर कोई मोनोकाट प्लांट है तो उनके अंदर जो बीज पत्र या कोटिलीडन की संख्या वो कितनी होगी, केवल और केवल 1 दिखाई देगी, जैसा कि आपने अभी मक्के के बीज में आपने एग्जाम्पल अभी देखा है। इसके बाद पूरा का पूरा जो भ्रूण वाला भाग होता है, आप भ्रूण वाले भाग से देखेंगे, ये जो भ्रूण वाला भाग होता है इसमें से एक भाग कहां जाएगा, मूलांकुर वाला भाग जो कि नीचे आएगा, और दूसरा भाग जो होता है ऊपर के साइड 2 इंपॉर्टेंट भाग है, जिसमें से एक क्या है, एक है एपिकोटिल और एक है क्या, हाइपोकोटिल। तो इनमें आप देखेंगे हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। तो ये जो हमारा हाइपोकोटाइल है ये होता है बीज पत्राधार, मतलब जो बीज के पत्र के नीचे से जो स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे बीज पत्राधार। वहीं एपिकोटाइल का मतलब होता है कि जो ऊपर साइड होगा, मतलब ऊपर साइड का मतलब होता है जो प्रांकुर के ऊपर वाला भाग है जो कि आगे चल के प्ररोह का निर्माण करेगा, वो क्या है, हमारा एपिकोटाइल है। तो एपिकोटाइल हो गया, और एक क्या है, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल जो मूलांकुर के नीचे होगा और आगे चल के विकसित होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एपिकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल होता है, इसके अलावा रेडिकल होता है जो कि आगे चल के जड़ का निर्माण करता है। बीज के चारों तरफ कवरिंग होती है, जैसे कि आपने मोनोकाट में सीड में देखा था, तो उसी प्रकार से द्विबीजपत्री सीड के अंदर भी आपको दिखाई देगा सीड कोट। सीड कोट के अंदर आपको बीज पत्र दिखाई देते हैं, यानी कोटिलीडन दिखाई देते हैं। इसके अंदर एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण होता है, जिसमें से क्या होता है, एक नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो इस भ्रूण से आप देखेंगे, भ्रूण में 2 भाग हो गए, ये पूरा का पूरा भ्रूण का भाग है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाला भाग होता है एपिकोटाइल जो कि आगे चल के प्रारोह और प्रांकुर वाले भाग का निर्माण करेगा, जबकि जो हाइपोकोटाइल वाला भाग होता है इसके नीचे जो जेस्ट भाग है ये किसका निर्माण करेगा, रेडिकल का निर्माण करेगा। तो एपिकोटाइल वाला भाग प्रांकुर का निर्माण करेगा, और जो हाइपोकोटाइल वाला भाग होता है ये नीचे चल के किसका निर्माण करेगा, रेडिकल का निर्माण करेगा, यानी कि मूलांकुर का निर्माण करेगा। और ये मूलांकुर किसमें विकसित हो जाएगी, रूट में विकसित हो जाएगी, यानी कि जड़ में विकसित हो जाती है। तो किसी भी मोनोकाट की संरचना के अंदर आपको देखना है कि थोड़ा सा डिफरेंस है। मोनोकाट प्लांट, मोनोकाट जो हमारा पूरा का पूरा एक बीजपत्री जो बीज होता है, इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट भाग दिखाई देते हैं, एक भ्रूणपोष और एक भ्रूण। और भ्रूणपोष के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एल्यूरान लेयर, और पूरे के पूरे जो बीज की कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं बीजचोल यानी कि सीड कोट। आपको याद रखना है जो भ्रूण होता है, भ्रूण में एक बीज पत्र होता है केवल, तो अगर एक बीजपत्री बीज है तो उसके अंदर केवल और केवल एक ही बीज पत्र उपस्थित रहता है, जिसको हम बोलते हैं स्कूटेलम। क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं प्लूम्यूल और रेडिकल वाले भाग होते हैं। वहीं डाइकाट में हमने क्या देखा कि डाइकाट में हमको 2 बीज पत्र दिखाई देते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसके अलावा भ्रूण तो आपको दिखाई देगा ही देगा, बस एक चीज यहां पे आपको नहीं दिखाई दे रही है, और वो है एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। तो आपको भ्रूणपोष बस एब्सेंट होता है, किसमें, भ्रूणपोष एब्सेंट होता है किसी भी डाइकाट सीड के अंदर, मतलब किसी भी जो द्विबीजपत्री हमारा बीज है उसके अंदर आप देखेंगे कि भ्रूणपोष क्या होगा, भ्रूणपोष क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें आपको केवल भ्रूणपोष दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब भ्रूणपोष ही नहीं है तो भ्रूणपोष के चारों तरफ की लेयर भी इसमें नहीं है। कुल मिला के इसमें 2 बीज पत्र होते हैं, और बीज पत्रों के बीच में आप देखेंगे कि भ्रूण उपस्थित होता है, और इस भ्रूण में दो आप देखेंगे कि कंडीशन होती है, एक होता है एपिकोटाइल और दूसरा हाइपोकोटाइल। ये दोनों भाग चल के, वो एक भाग जो एपिकोटाइल होता है ये ऊपर वाले भाग का निर्माण करेगा, मतलब पौधे के पूरे ऊपर वाले भाग का, जैसे तना हो गया, पत्ती हो गया, शाखाएं हो गई, इनका निर्माण करेगा एपिकोटाइल। और हाइपोकोटाइल जो होता है ये आगे चल के मूलांकुर का निर्माण करेगा, जो कि जड़ में आगे चल के विकसित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी डाइकाट जो हमारा प्लांट होता है उसके अंदर जो भी बीज उपस्थित होते हैं, यानी जो द्विबीजपत्री बीज होता है, उसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार से संरचना दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पूरा का पूरा जो हमारा सीड या बीज होता है ये होता क्या है, और सीड व बीज के कितने प्रकार होते हैं, और कैसे आपने देखा कि बीज की संरचना होती है। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा बीज क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसके प्रकारों को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।